हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्णानंद तिवारी जी झारखंड से। पूर्णानंद जी पूछिए। मैंने 7 तारीख को वैक्सीन लिया था। वो वैक्सीन और 10 तारीख से मैं बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो, हॉस्पिटल से लौट करके आ गया हूँ घर। तो ऐसी स्थिति कैसे हो गई? नहीं, क्या जानना चाह रहे हैं आप एग्जैक्टली? वैक्सीन का कारण था या और कोई कारण था? वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन आपको नहीं हुआ है, बल्कि वैक्सीन की वजह से ही आप कोविड को हराकर वापस घर लौटने में कामयाब हुए हैं। वैक्सीन आपको बचाती है उसके घातक परिणामों से, वायरस के। आपका सवाल इसके अतिरिक्त कुछ है? दूसरा डोज हम ले सकते हैं या नहीं? हाँ, दूसरा डोज बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन नेगेटिव आने के, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 4 हफ्ते बाद। डॉक्टर शर्मा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूंगा पूर्णानंद जी, ये कुछ लोगों को ऐसा पाया गया कि पहला एक वैक्सीन लगा, उसके कुछ दिन बाद उनको कोविड हो गया, तो वो वैक्सीन से नहीं है सर, क्योंकि वैक्सीन का पूरा इफेक्ट आने में टाइम लगता है। पहला वैक्सीन लगाते हैं, उसके 4 से 8 वीक के बाद, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वैक्सीन लगा रहे हैं, दूसरा डोज लगता है, उसके भी 1 महीने के बाद प्रोटेक्शन शुरू होता है। एक बात। दूसरी बात, कोई भी वैक्सीन फुल 100% सेफ इफेक्टिव नहीं है। वो आपको सीवियरिटी कम करता है और आपकी जान का रिस्क कम कर रहा है, यानी वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे हेलमेट लगाने से आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं, बट कोई भी 100% गारंटी नहीं है। एक बार अगर कोविड बीच में हो गया है तो 4 से 8 हफ्ते बाद ही दूसरी डोज लेनी है अपने को। तीसरी एक बात मैं भी और ऐड करना चाहूंगा, जो टेस्ट के बारे में आप पूछ रहे थे, कि जो टेस्ट होते हैं वो फुल 100% वो भी प्रूफ नहीं है। 70% एफिकेसी है इनकी, आरटीपीसीआर की। अगर निगेटिव आ गया तो भी आपको कोविड होने की संभावना 30% है, अगर आपको सिम्टम्स है तो दोबारा 2 दिन बाद टेस्ट कराइए। और रैपिड एंटीजन की सेंसिटिविटी करीब 50% के आसपास है, तो 100% नहीं है। लेकिन मास्क लगाना है, दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना है, वैक्सीन लगाना है और मेंटल रिलैक्स रहना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। सब तरफ चौतरफा वायरस से अटैक करना है। कोई भी एक इफेक्ट काम जो है वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। राइट। सूरज गुजरात से पूछिए। सूरज सर, कोविड-19 हो जाने के बाद भी क्या ऑक्सीजन में दिक्कत पड़ती है सर? क्योंकि मैं खुद एक पेशेंट हूँ, मैं 21 तारीख को नेगेटिव हो गया हूँ, फिर भी मेरे को दिक्कत हो रही है श्वास लेने में। जो मैं चलता हूँ ना तब, फिर बाद में नहीं होती है, बैठ जाता हूँ तो ऑक्सीजन लेवल बराबर हो जाता है। डॉक्टर अनिल शर्मा। बिल्कुल, ये जो बात बताई इन्होंने कोविड के कारण, कोविड ने कितना असर छोड़ा। कोविड तो वायरस होके चला गया बॉडी में से निकल के। हो सकता है इनके लंग के अंदर थोड़ा फाइब्रोसिस ज्यादा हो गया हो, तो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन या इंटेंसिविस्ट, उनकी राय लें, वो आपको सपोर्ट करेंगे। फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है, प्राणायाम बहुत जरूरी है। लंग में कितना नुकसान हुआ है, कितनी रिकवरी होगी, वो आपका पेशेंट का केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन कुछ समय तक सांस की तकलीफ रह सकती है। अच्छा डाइट रखें और प्राणायाम करना नहीं छोड़ें, धीरे धीरे करके लंग इंप्रूव हो जाएगा। अजय वाराणसी से। अजय जल्दी से पूछिए। हाँ हेलो सर। पूछिए। सर, बहुत लोग का कहना है कि सर वैक्सीन मतलब नहीं लगवाएं। बहुत लोग का कहना है कि बहुत लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो एक्सपायरी हो जा रहे हैं बहुत लोग। तो सर आपकी क्या राय है सर? डॉक्टर अनिल पांडे। हेलो। हाँ जी अजय जी, ऐसा है कि ये यही करके और यही गलत न्यूज के बेसिस पर बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, और उसका परिणाम है कि काफी पेशेंट जो आज सीरियस हो रहे हैं या वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि मेजॉरिटी पेशेंट ने उनको ऑप्शन मिला था और वो वैक्सीन नहीं लगवा पाए। तो आप बिल्कुल वो कई लोगों के कहने को मत जाइए। ये फुल प्रूफ, ये ट्रायल के बाद गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है और ये वैक्सीन सेफ है, दोनों इंडियन वैक्सीन, और इवन जो स्पुतनिक को भी ऑथराइजेशन है वो भी सेफ है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए, आपको ये रिस्क को बिल्कुल कम कर देगा। आप सीवियर से, बल्कि अगर बाय द वे इन्फेक्शन होगा तो ये माइल्ड होगा या एसिम्प्टोमेटिक होगा। इस तरह तो कई लोगों की बात को छोड़िए। और डॉक्टर पांडे ये लगातार आपको बताते रहे हैं, हमारे साथ जब वो जुड़े हैं, इस बात पर उन्होंने तरजीह दी है कि किसी भी तरह के भ्रामक इन्फॉर्मेशन को अगर आप कंज्यूम करेंगे तो एक्चुअली आप अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। इसलिए ऑथेंटिक सोर्सेज से जो आपको जानकारी मिले, एक्सपर्ट्स जो आपको बताएं, उस पर रिलाय करें, और खासतौर से व्हाट्सएप में चल रही जानकारियों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।